आप खैरियत से घर पे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक है अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में हमने ये पढ़ा था जो भी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो वो कहलाता था एल्केन। जैसा कि हमने एल्केन पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो क्या होता है, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। आपको अगर अनसैचुरेटेड डिफाइन लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो अपना कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक एल्किन्स और दूसरा होता है आपका एल्काइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किन्स क्या होते हैं। देखो, एल्किन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है और इसके लास्ट में नाम के ई लगता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और लास्ट में लगता है ई। अब देखते हैं इसकी डिफाइन एल्किन की। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्किन। कह रहा है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, देखो आप यहाँ पे दो कार्बन एटम्स के बीच में कह रहा है, एक सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा जुड़ा होगा। दो कार्बन एटम्स के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये अपना कहलाएंगे एल्किन्स। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो एल्किन का होता है वो होता है CnH2n। इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, अभी से रफ करके। CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद रहता है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगला देखते हैं, तीसरा जो है हमारा वो है एल्काइन। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्किन, तीसरा है एल्काइन। एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है और लास्ट में इसके नाम में लिखा जाता है YnE। क्या लिखा जाता है? YnE। अब देखो इसके डिफाइन एल्काइन क्या होता है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्काइंस। कह रहा है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो क्या करता है, दो कार्बन एटम्स के बीच में, यानी ये हो गया हमारे दो कार्बन एटम और इनके बीच में लगा होगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है वो कहलाते हैं एल्काइंस। यानी ट्रिपल बॉन्ड नाम में क्या आ जाएगा, YnE। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो देखिए मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं तीनों को एक बार दोबारा रिवाइज कराना चाहूंगा आप लोगों को। रफ करता हूं मैं इसको फटाफट और मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। एल्केन जो है वो अपना क्या है, सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड है। ठीक है, ये भी हटा देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कहीं लगेगा कि ये अनसैचुरेटेड ना हो। सबसे पहले एल्किन है। एल्किन का क्या होता है सिंबल, एल्किन का सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड और नाम में क्या आता है, इसके नाम में आता है ANE। नाम में क्या आएगा, ANE। दूसरा क्या है एल्किन, ALKENE। एल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसके नाम में क्या आएगा, ENE। नाम में आता है ENE। अगला है अपना एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके नाम में क्या आ जाएगा, लास्ट में YnE। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। एल्केन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, सैचुरेटेड है, ANE नाम में आएगा। एल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, लास्ट में आएगा ENE। एल्काइन अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, YnE। ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्किन और एल्काइन का। एल्किन के तो मैंने बहुत एग्जाम्पल कराए हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्किन। एल्किन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ये अपना जनरल फॉर्मूला है। अब क्या है, C की जगह N की जगह आप ले लो 2, H2 × 2 C2H4। ये हो गया हमारा क्या, दो कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। एक होता है तो मैथ, और ये क्या है, ENE। ये हो गया इथिन। इसका आप कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसा बनेगा, दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, चार ही हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4, चार हाइड्रोजन हो गए अपने। ये हो गया स्ट्रक्चर परफेक्ट हमारा एल्किन का। अब देखो आप अगला एक और एग्जांपल बताता हूं एल्काइन का, नहीं तो आप बोलोगे एल्काइन का एग्जांपल नहीं बताया। अब एल्काइन का देखते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब क्या है, N की जगह आप रख दो 3। ठीक है, 3 हो गया, H2 × 3 - 2। अब क्या है, C3 2 3 जा 6 - 2 H4। इसका कैसा बनेगा भाई, C3H4 हो गया। अब देखो इसका नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका 3 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन।
ठीक है। अब देखो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। हाइड्रोजन कितना है, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, दो, एक आप यहां रख दो, तीन, एक आप यहां रख दो, चार, कहीं भी रख सकते हो आप हाइड्रोजन आइटम। ये हो जाएगा चार हाइड्रोजन हो गया हमारे, और ये तीन कार्बन हो गया, और ये हो गया अपना ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होता है एल्काइन। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।